आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिज़ीज़ के बारे में, जो है हार्ट अटैक। कि हार्ट अटैक किस वजह से होता है। तो आज की इस वीडियो में इसी से रिलेटेड हम सारी बात करेंगे। सो वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी, सो स्टे ट्यून। तो सबसे पहले हम बात ये करते हैं कि हार्ट अटैक क्या होता है। तो हार्ट अटैक बेसिकली जब होता है तो हमारे हार्ट को जो ब्लड का सप्लाई होता है वो काफ़ी हद तक जो है कट ऑफ हो जाता है। तो इसकी वजह से हार्ट अटैक होता है। तो नॉर्मल कंडीशंस में ऐसा होता है कि हमारा जो दिल होता है उसको भी दूसरे अज़ा की तरह जो है वो ब्लड चाहिए होता है और ऑक्सीजन चाहिए होता है मेनली। तो ऐसा होता है कि जब भी हार्ट अटैक हो रहा होता है तो हमारा जो ब्लड फ्लो होता है हार्ट के मसल्स को वो रुक जाता है और वो कम्प्लीटली कट ऑफ हो जाता है, जिसकी वजह से जो है हमारे हार्ट को ऑक्सीजन की फरहमी बंद होने की वजह से वो काम करना अपना बंद कर देता है और एकदम से जो है वो उसके सेल्स डेड होना शुरू हो जाते हैं। तो इस कंडीशन को हम कहते हैं हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, इसको जो है क्लिनिकल टर्म्स में कहा जाता है। यूजुअली होता ये है कि हमारे जब नॉर्मल कंडीशंस में जो हमारा हार्ट होता है यानी हमारा दिल जो होता है उसको मुसलसल खून मिल रहा होता है खून की नालियों के थ्रू, और उसको उसी से ऑक्सीजन मिल रही होती है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो खून के अंदर डिज़ोल्व होकर हमारे हर ऑर्गन को मिल रही होती है। तो इसी तरीके से हार्ट को भी जो है मिल रही होती है खून के थ्रू ऑक्सीजन। और एक ख़ास नाली होती है जिसको हम कोरोनरी आर्टरी कहते हैं, खून की ख़ास नाली होती है जो कि स्पेशलाइज्ड होती है, जो कि ब्लड सिर्फ हार्ट के लिए ही लेके जा रही होती है हार्ट के अंदर। तो उसके अंदर जो है जब आपकी ब्लॉकेज स्टार्ट हो जाती है, यानी कि जब वो ब्लॉक होना स्टार्ट हो जाती है तो उससे जो है आपके ब्लड का फ़्लो जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रुकना शुरू हो जाता है। और जब आपके ब्लड का फ़्लो रुकना शुरू होता है तो आपकी जो ऑक्सीजन की फरहमी होती है वो भी कम होना शुरू हो जाती है। और वो ब्लॉक इस वजह से होती है कि उसके अंदर जो है वो कोलेस्ट्रॉल, फैट्स या शुगर के डिपॉजिट्स या प्रोटीन या इन्फ्लेमेटरी सब्सटेंसेस होते हैं उसके डिपॉजिट्स, यानी वो आप उसके अंदर जो है उसके टुकड़े जमना शुरू हो जाते हैं। और उसकी वजह से ऐसा होता है कि हमारा जो खून है वो रुक रुक के पास होना शुरू होता है, और जब खून रुक रुक के पास होना शुरू होता है तो ऑक्सीजन जो है कम मिलना शुरू होती है हार्ट को, जिसकी वजह से फिर इंजाइना सबसे पहले होता है। इंजाइना जो होता है वो सिम्टम होता है कि फ्यूचर में आपको हार्ट अटैक हो सकता है। तो जैसे जैसे ये सिम्टम्स आपको आना शुरू होते हैं और इस कंडीशन को जब आपकी खून की नाली जो है वो सिकुड़ रही होती है तो उसको एथेरोस्क्लेरोसिस कहते हैं। और जब ये आपकी एक वक्त ऐसा आता है कि बिल्कुल ही आपकी खून की नाली ब्लॉक हो जाती है और खून बिल्कुल भी पास नहीं होता और हार्ट का जो मसल होता है वो बिल्कुल डेड हो जाता है। तो यूजली हार्ट अटैक होता जब ये जब हमारे जो खून की नालियाँ होती हैं, ख़ासतौर पे ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, ये 70% तक जब ब्लॉक हो जाती है तो इसके सिम्टम्स हमें मिलना शुरू होते हैं। और इसका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात यही होती है कि आपने जब भी हार्ट अटैक के सिम्टम्स स्टार्ट हो रहे हो तो इसको फ़ौरन से ट्रीट करना चाहिए, क्योंकि अगर 30 मिनट के अंदर अंदर इसकी ट्रीटमेंट ना हो तो हमारे हार्ट के जो मसल्स हैं वो डेड हो जाते हैं और उनको ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से वो इरिवर्सिबल डैमेज होता है। तो अब बात कर लेते हैं उन रिस्क फैक्टर्स के बारे में जिसकी वजह से आपको हार्ट अटैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पॉर्टेंट होता है वो आपकी एज होती है। अगर किसी की एज जो है वो 45 से अबव होती है तो उसको जो है चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके साथ साथ जो है कोई अगर बहुत ज़्यादा टोबैको का इस्तेमाल यानी स्मोकिंग बहुत ज़्यादा करता है तो उसको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। उसके अलावा कुछ बीमारियां जैसे कि हाई ब्लड प्रेशर अगर किसी को रहता है, या डायबिटीज़ है, या उनको ओबेसिटी का मसला है, और उनको या हाई कोलेस्ट्रॉल और हाई ट्राइग्लिसराइड्स अगर किसी के हैं, तो इन लोगों को भी जो है होने का सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं। उसके अलावा जिनकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी नहीं होती, यानी कि जो खाने में अपने ख्याल नहीं करते, बहुत ज़्यादा ऑयली फूड, सैचुरेटेड फैट्स का इस्तेमाल करते हैं, तो उनको भी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। और जिनकी एक्सरसाइज की रूटीन अच्छी नहीं होती, या जो लोग बिल्कुल ही सेडेंट्री लाइफस्टाइल गुजार रहे होते हैं, उनको भी होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा जिनकी जेनेटिक्स ऐसी होती हैं कि उनको कोई हार्ट की बीमारी उनके पूरे ख़ानदान में रन कर रही होती है, तो उनको भी होने के जो है इसके काफ़ी हद तक चांसेस होते हैं। उसके अलावा जो है कुछ मेडिकेशंस के इस्तेमाल की वजह से भी ऐसा हो सकता है कि आपको हार्ट अटैक के सिम्टम्स हो जाएं। और कुछ ख़ास मेडिकेशंस इस पर्पज़ के लिए होती हैं जो कि आप जो बहुत ज़्यादा लाइफ टाइम के लिए यूज़ की जा रही होती हैं, तो उनमें हो सकता है कि ऐसा हो जाए।
और स्ट्रेस, जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन लेते हैं, स्ट्रेस लेते हैं, उनको भी होने के चांसेस होते हैं। उसके अलावा एक कंडीशन होती है प्रीक्लैम्सिया, जो कि प्रेगनेंसी के दौरान होती है। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत एक्सट्रीमली हाई ब्लड प्रेशर को प्रीक्लैम्सिया कहा जाता है। तो अगर किसी को ये कंडीशन होती है तो उसमें भी हो सकता है कि उसको हार्ट अटैक होने के फ्यूचर में चांसेस हो सकते हैं। और उसके अलावा कुछ ऑटो इम्यून डिजीज़ होती हैं जिनकी वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस जो है वो इंक्रीज़ हो जाते हैं। और कुछ वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जिनकी वजह से भी हार्ट अटैक होने के चांसेस बढ़ जाते हैं।